हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स का एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं। लेक्चर 4 में हम केवल log x प्लस आई वाई पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस पर 3 से 4 क्वेश्चन करूंगा और फिर मैं टोटल इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वो सारे क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले छोटा सा एक फॉर्मूला था, उस पर कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो बताते हैं। हमने लेक्चर 4 में इस पर बताया था log x प्लस आई वाई इक्वल टू log अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। अगर यहां माइनस होता है तो यहां माइनस। इस पर बेस मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब न्यू फॉर्मूला क्या है? a की पावर z इक्वल टू होता है e की पावर z log e बेस a या a बेस e। अब यहां मैंने कैपिटल L लिखा है और कैपिटल L को स्मॉल l में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? e की पावर z और ये 2n पाई i प्लस स्मॉल लॉग a। कैपिटल लॉग a को स्मॉल लॉग a में बदलने के लिए 2n पाई i जोड़ देते हैं, और ये जब जोड़ते हैं जब प्रूफ में मांगा हो, जनरल वैल्यू पूछी हो तब। आइए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, अब i के ऊपर i और इसका मैं प्रूफ लिख रहा हूं माइनस 4n प्लस 1 बाहर पाई बाई 2। ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहां ये फॉर्मूला बनेगा a के ऊपर z। यहां पर z और a दोनों की जगह पर i है। ऐसी कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं जानता हूं वी हैव a के ऊपर z इक्वल टू e के ऊपर z log e बेस a। अब यहां है i के ऊपर i, तो e के ऊपर i log e बेस i। केवल मैंने a और z दोनों की जगह पर i लिख दिया है, कोई परेशानी? अब e की पावर i 2n पाई i प्लस स्मॉल लॉग i। लेक्चर 4 में स्मॉल लॉग i, स्मॉल लॉग माइनस आई की क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे हम प्रूफ करते हैं, सब बताया है। लेकिन यहां बता रहा हूं लॉग आई की वैल्यू होती है पाई आई बाई 2। ई की पावर आई 2n पाई आई प्लस पाई आई बाई 2। आई यहां से कॉमन लेंगे तो ई की पावर माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2। माइनस कैसे हो गया? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है। आई कॉमन लेंगे तो यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू माइनस। पाई बाई 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 4n प्लस 1 बाहर पाई बाई 2। इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये आई की पावर आई की वैल्यू थी। ये क्वेश्चन MCQ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100%। मैं इसे अभी बनाऊंगा MCQ में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हमारा 1 रहा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आई की पावर आई के ऊपर आई दे रखा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्री के में। आई के ऊपर आई ई की पावर माइनस आई थीटा, दोनों ओर का लॉग लेने पर। तो इधर भी लॉग ले लीजिए, लॉग आई के ऊपर आई, और यहां लॉग लेंगे तो माइनस के आई थीटा। क्योंकि ई और लॉग एक जगह होते हैं तो हट जाते हैं, पता है। अब इस आई को पहले ले लीजिए, आई लॉग आई के ऊपर आई इक्वल टू माइनस आई थीटा। इस आई से ये वाला आई कट गया, लॉग आई के ऊपर आई इक्वल टू माइनस के थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको ये पता है, तो लॉग ई की पावर माइनस 4n प्लस 1 बाहर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ई और लॉग एक जगह है तो ये हट जाते हैं, केवल बचा माइनस 4n प्लस 1 बाहर पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस से माइनस कट गया तो थीटा इक्वल आया 4n प्लस 1 बाहर पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन कैसा रहा? एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमने रख दिया a की पावर i। a की जगह पे तो a ही है, लेकिन z की जगह पर क्या है? यहां i। इसमें रख दीजिए, तो e की पावर, देखो यहां z है, z की जगह पर i log a। कोई शक? आपको ये पता होना चाहिए e की पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
लेकिन यहां थीटा की जगह पर क्या है, log a है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, e की पावर i log a। अब यहां थीटा है, थीटा की जगह पर log है, तो इसे खोल दीजिए, cos log a प्लस i sin log a, cos log a प्लस i sin log a। चलिए तो अब MCQ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है log x प्लस पाई आई इनमें से कौन सा आंसर बनेगा। तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, एक तो इसका हो सकता है, एक इसका क्या हो सकता है वो देखिए। ये लिख रहा है log माइनस एक्स, इसे लिख सकता हूं log माइनस वन इंटू एक्स, इसे लिख सकता हूं log माइनस वन प्लस log एक्स। log माइनस वन की वैल्यू पाई आई प्लस log एक्स, तो इसकी log माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है, पाई आई प्लस log एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये सही नहीं लिख रहा था, ऐसे बन रहा था log एक्स प्लस पाई आई, इसकी वैल्यू क्या है, ए सही है। क्लियर। तो अब ध्यान रखोगे, इसका जो फॉर्मूला मैंने तोड़ दिया, ऐसे लिख सकते हैं, इनटू को प्लस में, log माइनस वन की वैल्यू मैंने पाई आई आपको बताई है, log एक्स। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, द पीरियड ऑफ द फंक्शन e की पावर z है, तो पीरियड फंक्शन इसका 2 पाई आई होगा, n इक्वल 1 2 3 कितना ही रख लो, लेकिन क्या आएगा 2 पाई आई। कैसे आएगा वो देखिए, ये लिख रहा है e की पावर z, इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस आई वाई, इसे मैं e की पावर x इंटू e की पावर आई वाई। हम ये जानते हैं आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ e की पावर x cos y प्लस आई साइन y, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों, cos 2n पाई प्लस y आई साइन 2n पाई प्लस y। सर जी इसे कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल आप 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n इक्वल 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस y, y होता है, यहां भी 2 पाई प्लस y, y होगा साइन में, तो यही आएगा। n इक्वल आप कितना भी रख लीजिए, हर बार यही आएगा। इट फॉलो दैट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां थीटा है तो क्या लिख रहा है, थीटा, यहां थीटा की जगह पर क्या लिख रहा है, e की पावर i 2n पाई प्लस y, इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस 2n पाई आई प्लस आई वाई, e की पावर x प्लस आई वाई और प्लस के कितना 2n पाई आई, अर्थात e की पावर z प्लस 2n पाई आई। तो ये कितना है, n का कॉफिशिएंट 2 पाई आई, तो इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, 2 पाई आई। कभी भूलोगे तो नहीं, n बराबर कितना ही रख लो, लेकिन ये 2 पाई आई कॉफिशिएंट है n का, तो वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। एक और क्वेश्चन पूछा है ये वाला, हमने ये फॉर्मूला बताया था लेक्चर 4 में, log x प्लस आई वाई इक्वल टू log अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y अपॉन x। अब देखिए इसका आंसर ए ये है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर हमने अंडर रूट नहीं लिया, यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ नन, तो हमने देखा इससे मैच खा रहा है ये, यहाँ p है q और यहाँ क्या है एक्स वाई। क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इनकी ये प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, बस मैं आपको एक नई ट्रिक से बताऊंगा। हम जानते हैं वी हैव आई इक्वल टू होता है कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, दिस इज 0 दिस इज 1, तो क्या बचा आई, इसका मतलब हम लिख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा, इट फॉलो दैट, इसे मैं लिख सकता हूं आई पाई बाई 2, यहां थीटा है, थीटा की जगह पर पाई बाई 2 है, ई इधर गया तो लॉग हो गया, लॉग आई की वैल्यू क्या हुई, पाई आई बाई 2। इसका मतलब इसका आंसर ये है। अगर मैं आई की जगह पर माइनस आई रख दूं तो यहां माइनस के पाई बाई 2। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। 3 क्वेश्चन थे, एक में ही रख रहा हूं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, लॉग -1 की, -1 को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई।
अब इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू -1। इट फॉलो दैट हम लिख सकते हैं, यहां थीटा है, यहां पाई है, तो ई की पावर आई पाई, ई इधर लॉग में गया, क्या बचा पाई आई, तो इसकी वैल्यू ये है। इसका मतलब मैंने एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन बताए हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। log -7, 7 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यहां n जुड़ रहा है, इसका मतलब मुझे जनरल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, log -7 को 2n पाई आई प्लस log -7, ये जनरल वैल्यू है, 2n पाई आई प्लस, इसे लिख सकता हूं -1 इंटू 7, 2n पाई आई प्लस log -1 प्लस log 7, इन 2 को हम प्लस में लिख सकते हैं, तो 2n पाई आई प्लस log -1 की वैल्यू पाई आई प्लस के log 7, इसमें से क्या कॉमन, 2n प्लस 1 पाई आई कॉमन, log 7, यही आंसर है। इट फॉलो दैट बी पार्ट इसका सही है। अब 7 की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, आंसर यही आएगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। a प्लस आई बी के ऊपर p इक्वल टू m की पावर x प्लस आई वाई, ये लेक्चर 4 में मैंने प्रूफ कराया है। इससे पहले लेक्चर में, आप इससे पहला लेक्चर देखेंगे चौथा, तो उसमें इसका प्रूफ है और राइट आंसर ये है। ये छोटा सा टॉपिक था, यही इसके MCQ थे, मैंने आपको दे दिए।